है जिंदगी गले लगा ले, मैंने भी तो तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ए जिंदगी गले लगा ले। जी हाँ, मैं आज आपको कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ जितनी भी बची या जितनी भी आप 20-30-40 साल के हो, उसको अच्छे से गुजार दीजिए। किसी के लिए भी मन में मलाल ना रहे, क्योंकि जब कोई जुदा होता है ना, या कोई इस दुनिया से जाता है, तो ये नहीं है कि वो 20 साल में जाएगा, 30 साल में जाएगा। अब भगवान से शुक्र मनाइए कि अब जैसे मेरे थोड़े बहुत बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो बस भगवान से ये शुक्र मनाइए कि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो इस स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाते कि उनके बाल सफ़ेद हों, वो बुढ़ापा देख सके। एक छोटी सी स्टोरी थी, दो हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने शादी की, लड़के लड़की थे, उन्होंने शादी की और वो अच्छी मेडिकल लाइन में चली गई लड़की, लड़का फ़ौज में चला गया। रात में दोनों अलग ही अलग थे। ऑब्वियसली बात है, जब कोई फ़ौज में जाएगा तो हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रहेंगे, दूर थे, तो फ़ोन पे अपना फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे। ये मैंने कल ही देखा उस लड़की का इंटरव्यू कि फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे। उसमें वो लड़की कह रही थी आगे आने वाले 50 साल हम कैसे बिताएंगे। वो लड़का, वो कह रही थी, सुपर टैलेंटेड था, बहुत ही टैलेंटेड था। उससे अट्रैक्ट होकर उस लड़की ने शादी की। उन दोनों में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन हुआ क्या, बात करके उन्होंने फ़ोन रखा है, 8 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि वो व्यक्ति मर गया। तो क्या सोचेंगे कि अगले 50 साल में क्या होगा, अगले 40 साल में क्या होगा। पता नहीं हमें आगे 40 साल 50 साल जीना है कि नहीं जीना है। इसलिए मैं तो सबसे पहले कहूँगी, किसी के संग गलत मत करिए। आप लोग सुविधाएं जोड़ने के चक्कर में कि हाय मेरे पास इतना आ जाए, हाय कल क्या होगा, हाय परसों क्या होगा, हाय नरसों क्या होगा, इस चक्कर में आप चीज़ें जोड़ते चले जाते हो, सब सामान जोड़ते चले जाते हो। इस पर एक छोटी सी स्टोरी थी कि एक राजा ने कहा कि मेरी 7 पुश्तें तक तो खाएंगी, मेरे को पंडित ने बताया है, लेकिन पंडित से ये पूछो मेरी 8वीं पुश्त का क्या होगा। तो पंडित ने कहा कि गांव के बाहर एक गरीब ब्राह्मण है, उसको आप दान कराओ तो आपकी 8वीं पुश्त भी तर जाएगी। तो महाराजा वहाँ जाता है, उसको दान करने के लिए भेजता है अपने सैनिकों को कि उस गरीब ब्राह्मण को दान कराओ। गरीब ब्राह्मण के घर जब सिपाही जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए दान, आज का मेरे पास है, कल का जब ज़रूरत होगी तो मैं कल का, जो जिसने आज का भेजा है वो कल का भी भेज देगा। ये होता है सेटिस्फेक्शन। आप प्रभु पर ध्यान रखिए, आप प्रभु की कृपा पे ध्यान रखिए। जिसने आज आपकी मदद की है वो कल भी कर देगा। आप क्या करते हो, जोड़ते जाते हो, जोड़ते जाते हो, आगे 10 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा। एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, 2 प्रॉपर्टी बना रहे हैं, 10 प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं, आप अपनी चीज़ें संग्रहित करते जा रहे हो। यहाँ तक कि आपके पास कपड़े हैं तो वो भी 10-10 जोड़ी, 5-5 जोड़ी। क्या हो रहा। एक बार एक लेडी थी, उसको किसी ने कहा कि अरे तुम्हारा एक ही बच्चा है, तुम दूसरा बच्चा कर लो, तीसरा कर लो। तो उसने कहा कि क्यों क्यों दूसरा कर लें, ऐसे एक बच्चे का कोई भरोसा नहीं होता। उसने कहा एक बच्चे का कोई भरोसा, कुछ हो गया तो तुम्हारे पास कोई औलाद तो होनी चाहिए। तो उसने कहा ऐसे तो एक पति का भी भरोसा नहीं होता, उसको कुछ हो जाए, एक पत्नी का भी भरोसा नहीं होता, उसको कुछ हो जाए। तो आप क्या 2-2 शादियाँ करोगे, 3-3 शादियाँ करोगे कि एक पत्नी को कुछ हो जाए तो मेरे पास ऑप्शन रहे। देखिए, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जो भगवान ने जो कुछ दिया है, जो समय दिया, उसी में खुश रहिए। हो सकता है कि आप, मेरे बाल सफ़ेद होने जा रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद भी ना हो पाएँ, या किसी के बाल सफ़ेद भी ना हो पाएँ। इसलिए लाइफ में जो क्षण है, जो पल है, उनको खुशी से जिए। और ज़्यादा चीज़ें संग्रहित करने, ज़्यादा फालतू की चीज़ें इकट्ठा करने और पैसे के पीछे में ना भागे। मैंने तो ये देखा है कि पैसे के पीछे भागने वाले व्यक्ति एक साथ मिल के बैठ के खाना भी नहीं खा पाते। आप क्वालिटी टाइम एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में, अपने दोस्तों के संग, अपने बच्चों के संग खुल के जीजिए। और मेरी जब 40 के करीब एज आने वाली है, तो मैं खुल के जीना चाह रही हूँ। मुझे अब समझ में आया कि मैं अब खुल के जीना चाह रही हूँ अपनी लाइफ में, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहती हूँ, एक्टिविटीज़ करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने लाइफ बिगिन एट 40 करके यूट्यूब चैनल बनाया और मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी अपनी लाइफ को खुल के जिए, पता नहीं कल क्या हो। देख रहे थे ना, 50 साल की प्लानिंग करने की जगह क्या हुआ, 8 घंटे की भी प्लानिंग नहीं हो पाई। धन्यवाद।